हाँ तो बच्चों कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्या करवा रहा हूँ मैं, आपको पता ही होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्या चल रही है, सीरीज चल रही है आपके लिए, आपके अपने चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स के माध्यम से। और मेरा नाम है तुलाराम धाकड़। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैथ पढ़ा रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्या चल रही है, हमारी सीरीज चल रही है। तो कल हमने एक पार्ट इसका अपलोड कर दिया था, सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा मैं। तो ये है हमारा क्या चल रहा है टॉपिक, त्रिकोणमितीय क्या आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो बच्चों 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 11वां है cos a अपॉन 1 माइनस 10a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए बराबर लाना है बच्चों आपको साइन ए प्लस कॉस ए। तो आप लाइक और शेयर करते रहें चैनल को और अपने साथियों को भी बताते रहें। देखिए बच्चों LHS ले रहे हैं अपन। अब इसमें मैंने आपको बताया था जब टेन और कॉट दिखे तो यहाँ टेन और कॉट तो दिख रहे हैं, लेकिन पूरी जगह पर टेन और कॉट नहीं है। तो टेन और कॉट नहीं है तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर टेन को तो बदल देंगे साइन बटे कॉस में और कॉट को बदल देंगे कॉस बटे साइन में। तो बच्चों क्या आ जाएगा बताइए, कॉस ए अपॉन 1 माइनस 10a को क्या लिख देंगे, साइन ए बटे कॉस ए लिख दिया, प्लस साइन ए तो है ही है और 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख देंगे, कॉस ए बटे साइन ए। अब अंश में तो कोई भिन्न है नहीं है, देखिए है क्या, कॉस ए साइन ए है केवल, लेकिन हर में भिन्न बन रही है बच्चों, यहाँ पर भी भिन्न बन रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लैसे ले लेंगे। तो लैसे लीजिए आप हर में। तो लैसे क्या आएगा, कॉस ए आएगा। कॉस ए के एक के नीचे कितना है, एक, एक का भाग देंगे कॉस ए में, कॉस ए से गुणा हो, एक कॉस ए किससे गुणा हो जाएगा, एक से, तो क्या आएगा कॉस ए और माइनस कॉस ए का भाग कॉस ए में एक बार, तो साइन ए आ जाएगा। ऐसे प्लस है तो प्लस, फिर दोबारा लैसे लेना आपको हर में। तो दोबारा लैसे लीजिए, क्या आएगा बताइए, साइन ए आएगा। तो एक का भाग दिया साइन ए में साइन बार और एक से ही गुणा होगा तो साइन ए और माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए। अब आपको क्या करना है, देखो भाग लग रहा है इसमें इसका, तो इसको गुणा में बदलेंगे तो इसके हर और अंश क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो सरल कर लो, कॉस ए ऊपर आके गुणा हो जाएगा और बटे में क्या बचेगा बच्चों, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए ऊपर आके गुणा हो जाएगा तो साइन ए इंटू साइन ए और बटे में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि देखो हर तो समान है, साइन कॉस, केवल और केवल चिन्हों का अंतर आ रहा है। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस जब प्लस से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये माइनस कॉमन आ जाएगा तो कॉस ए प्लस का बन जाएगा, साइन ए माइनस का बन जाएगा और ये वाला प्लस माइनस का बन जाएगा। और ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। तो ये कॉस और कॉस गुणा हो के कॉस स्क्वायर, ये बच्चों ऐसे ही है आपका, और ये प्लस माइनस में बदल गया, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉस ए तो बन जाएगा प्लस का और साइन ए हो जाएगा माइनस का। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है आपको, लैसे लेना है। तो लैसे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। तो जब हर समान होते हैं तो अंशों को आप ऐसे किए ऐसे लिखते नहीं लिखते बताइए, तो अंशों को ऐसे किया ऐसे लिख दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक बार आप कर देंगे प्लस में और एक बार कर देंगे माइनस में। तो एक बार इनको प्लस कर दो और एक बार बच्चों इनको क्या कर दो, आप माइनस कर दो और बटे में जो लग रहा है भाग उसका भाग दे दो। आप दे दिया भाग। अब देखिए सेम पद है तो कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा आपका, कॉस ए माइनस साइन ए बच गया और यही आपका क्या है बच्चों, RHS। तो मैंने इसमें कोई नया कुछ नहीं किया है, आपको जो नियम बताए हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ बस मैं आपको। तो बच्चों जो नियम मैंने बताए 7-8 नियम, उनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से रिवाइज कीजिए और सवालों को करते रहिए। ये मेरी गारंटी है कि आप अच्छे अंक लेके आएंगे एग्जाम में। तो बच्चों लिख लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम सेकंड।
और मेरे चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और इनसे जुड़ सकते हो आप। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम 12वां। और 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस है कि माइनस है साइन ए, कोष्टक पैक और सेक ए माइनस कॉस ए, और बराबर में क्या लाना है आपको, 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी क्या था, इम्पोर्टेंट था। अब जो भी क्वेश्चन में बचे हैं 2-3 इस एक्सरसाइज के, वो सभी इम्पोर्टेंट है हमारे, कल से मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए अब इनको क्या करेंगे आप, चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो LHS ले लिया बच्चों आपने, कॉसेक को किस में बदलते हो आप, 1/sin a में। यानी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको आप सभी को किस में बदलेंगे, साइन और कॉस के रूप में बदल देंगे बस। तो कॉस ए और ये कॉस ए, सही है, चेंज कर दिया। सेक ए बराबर 1/cos ए होता है। अब ये एक अलग भिन्न ये हो गई, एक अलग भिन्न ये हो गई। तो इस वाले कोष्टक के अंदर लेसे ले लेंगे और इस वाले कोष्टक के अंदर भी क्या ले लेंगे, लेसे ले लेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो लेसे लिया तो साइन ए यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए के नीचे कितना, 1 का भाग साइन ए में देंगे तो साइन ए और साइन ए से गुणा होके क्या बन जाएगा बच्चों, स्क्वायर बन जाएगा, कोष्टक बंद। फिर यहाँ पर देखिए लेसे क्या आएगा, कॉस ए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बन रही है, तो बताइए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, नहीं होगा। और अपॉन में क्या है, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, याद रखनी है आपको। कॉस ए, अब कॉस ए से कॉस स्क्वायर कितनी बार कटेगा बताइए, कॉस ए बार कट जाएगा। और साइन ए से साइन स्क्वायर कितनी बार कट जाएगा बच्चों, साइन ए बार कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए। अब यहाँ पर हमारा ये आंसर तो आया नहीं है और इससे ज़्यादा हम सॉल्व कर नहीं सकते। तो बच्चों इस क्वेश्चन के 2-3 तरीके हैं। अब आप सरल सा तरीका बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते आप, तो आप RHS को लेके सरल कर लो। बिल्कुल सरल वाला तरीका बता रहा हूँ, और कई सारे तरीके होते हैं उनको मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। tan a cot a, तो बताइए बच्चों क्या करेंगे, tan a को किस में बदल देंगे, साइन बटे कॉस, प्लस कॉट को बदल देंगे कॉस बटे साइन में। बन गई भिन्न, भिन्न बनती है तो क्या लेना पड़ता है, लेसे। तो लीजिए लेसे, लेसे क्या आएगा, साइन ए कॉस ए। तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस का भाग दिया, कॉस बार गया और क्या बच जाएगा, साइन ए, और साइन ए से गुणा होकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और ऐसे ही साइन ए का भाग देंगे तो कॉस ए बार जाएगा, कॉस ए से गुणा होकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। हो गया यहाँ तक। अब ये कहाँ जाएंगे, अंश से गुणा हो जाएंगे, तो एक से कुछ भी चीज़ गुणा होती है तो वही संख्या आती है। और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 का किसी भी संख्या में आप भाग देंगे तो वही आपकी वैल्यू आती है। तो बताइए LHS बराबर RHS आए नहीं आए, तो आपका क्या हो गया बच्चों, ये सिद्ध हो गया। ठीक है। अब यदि आपको ऐसे नहीं करना, सर हम तो RHS को नहीं लेना चाहते, तो आप इसी से कर सकते हैं। देखिए आपके हर में चाहिए ना कुछ, हर में चाहिए आपको, तो हर में चाहिए तो आप हर में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। देखो इसको भी समझा देता हूँ मैं सेकंड तरीके को, 1 लिख दो। 1 के स्थान पे ऊपर साइन कॉस है तो नीचे भी साइन कॉस वाली सरसमीका लगा दो। तो बताइए लगेगी क्या होती है, बताओ। साइन कॉस वाली सरसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब अंश में क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो 1 हटाना, ये ऊपर हटाना है सब कुछ। तो कैसे हटेगा, जब भाग दे देंगे सब जगह, तो सभी पदों में आप भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर तो 1 आएगा, साइन कॉस का भाग दे दिया, यहाँ पर साइन स्क्वायर में साइन कॉस का भाग दीजिए आप, और कॉस स्क्वायर ए में भी किसका भाग देना पड़ेगा, साइन कॉस का भाग देना पड़ेगा। अब देख लो आप, साइन से साइन स्क्वायर कट गया एक बार, कॉस से कॉस कट गया। साइन में कॉस का भाग देते तो क्या बनता है बच्चों, tan a, और कॉस में साइन का भाग देते तो क्या बनता है, cot a। ऐसे भी कर सकते हैं आप। समझ में आ रही नहीं आ रही बातें, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सेकंड तरीका हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है था हमारा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। लिखते रहिए, समझते रहिए आप सवालों को, खुद भी करके देखा करो, आप वीडियो को रोककर खुद भी करके देखा करो, कंप्लीट देखा करो आप वीडियो को। ऐसे नहीं है क्वेश्चन को देखने लग जाएं तो उससे आपको ही नुकसान होगा। आप केवल क्वेश्चनों को देखेंगे तो इसमें आपको ही नुकसान होगा, क्यों? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बोलता ज़्यादा हूँ और बोर्ड पे तो कम ही लिखता हूँ, तो वो बोलने वाली बातें यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो इसका मतलब आपका सवाल अलग तरीके से भी हो सकता है, ये नहीं पता चलेगा। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करना है बताइए। तो इसमें क्या है, इधर साइन कॉस दिख रहे हैं आपको और इधर साइन कॉस तो दिख रही रहे, लेकिन यहाँ पर देखिए टेन और दिख गया। क्या दिख गया? टेन दिख गया। तो टेन को बदल लेंगे किस में बच्चों? साइन और कॉस में। तो LHS लेके चल रहा हूँ मैं। तो ये है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन थीटा को बदला तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा हो जाएगा, सही है, प्लस साइन क्यूब थीटा तो है ही ऐसे ही, और इसको तो ऐसे लिख देंगे आप। अब और सॉल्व करो बच्चों, तो लेसे लेना पड़ेगा हर में लेसे लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा तो बताइए लेसे क्या आएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस थीटा आ गया तो एक का भाग देंगे कॉस थीटा में एक बार और एक से ही गुणा हो जाएगा तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में दिया तो एक बार और एक साइन से गुणा होगा तो क्या आएगा बच्चों? साइन थीटा आ जाएगा। हो गया यहाँ तक? प्लस ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ये कॉस कहाँ पे आके गुणा होगा? कॉस ये जो है वो ऊपर आके गुणा होगा, तो कॉस की घात ऑलरेडी कितनी है? 2, और एक और बार गुणा होगा तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जुड़ने के कारण घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएंगी, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप एक स्टेप बचा सकते हो यहाँ पे। आपको पता है यहाँ पर आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है साइन माइनस कॉस, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अभी इससे जस्ट पहले जो सवाल किया था हमने, इससे पहले वाला, उसमें भी तो ऐसे कॉमन लिया था हमने, एक सवाल जस्ट किया था तो हो गया। हर समान होने के कारण हमने एक स्टेप बचा ली, हमने माइनस कॉमन ले लिया इस स्टेप में। अब बताइए लेसे क्या आने वाला है? तो लेसे तो यही आएगा, जब हर समान होते हैं, जब डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को सेम की सेम लिख देते हैं विद साइन। यानी कि जब हर समान होते हैं तो अंशों को आप जो भी चिन्ह है उसके अनुसार ही लिख दो। तो माइनस है तो माइनस के साथ, प्लस होता तो प्लस के साथ। अब बच्चों यहाँ पर बन रहा है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप फॉर्मूला यूज कर लो बेटा। तो एक बार हो जाएगा माइनस, ये तो हो गया a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर, फिर बताइए क्या आएगा? b का स्क्वायर, फिर a इंटू वी यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में क्या है बच्चों? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस और माइनस वाला पद है, दोनों सेम है या नहीं है बताइए? तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1, और प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। और बताइए आपको RHS में क्या चाहिए था? यही चाहिए था। तो आपका बच्चों क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो हम क्या रहे हैं बताइए? क्या कर रहे हैं? जो मैंने नियम बताए उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। देखो कोई भी सर्व समीकरण नहीं है, नहीं अंडर रूट है, नहीं कॉमन आ रहा है, तो 10 को बदल दिया। उसके बाद मैंने बताया भिन्न में आ रही है चीज़ें तो आपको लेसे लेना है, तो आपने लेसे ले लिया। लेसे ले के बाद इसको सरल भी तो करना पड़ेगा, तो सरल किया तो कॉस थीटा इधर भाग में, तो इधर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। फिर नियम लगा दिया हमने, उसके बाद दोबारा लेसे ले लिया। तो इस तरीके से हमें चलना है। चीज़ों को एक तरीके से सीखो, तरीके सीखो, आप सवालों को मत सीखो। तरीके सीख गए तो बहुत सारे सवाल कर सकते हैं आप, कठिन से कठिन सवालों को कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा आपको, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड की एग्जाम में आ भी चुका है ये वाला क्वेश्चन एक बार। तो आप देख के जाना है इसको। इससे क्या है, दूसरा जो होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा मैं वो क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपका। तो आपको ये सिद्ध करना है।
यदि साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है तो पी स्क्वायर माइनस 1/p² प्लस 1 बराबर साइन थीटा होता है। ये आपको क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। तो बच्चों लाइक करते रहो। कैसे आ रहा है समझ में आपको, देखिए अब क्या करना है बताइए। आपके पास p की वैल्यू है तो p की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आप LHS लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे। अब इसमें p दिख रहा है आपको, वहाँ क्या रख दो, p का मान रख दो। तो p का मान क्या है बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि p का स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा है, -1। p के ऊपर स्क्वायर हो रहा है तो p का मान रख के हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर हर में भी p आ रहा है तो वहाँ पे भी p का मान रख दिया और स्क्वायर कर दिया, और +1 है तो +1 कर दिया। अब क्या बन गया आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे। तो बताइए क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस या प्लस के 2ab लगा दीजिए, ऐसे यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और -k1 अपॉन, ऐसे यहाँ लगा दो बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और +k1। अब देखिए आपको क्या इधर प्लस वगैरह दिख रहा है क्या, RHS में नहीं दिख रहा, केवल साइन दिख रहा है। तो क्या करेंगे आप, इस -1 को हटा सकते हो, यहाँ +1 को हटा सकते हो। तो आप ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर देखो, या तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर बदल दो आप, या फिर देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा ये रहा और -1 ये रहा। ढूंढना पड़ेगा हमें, ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे कि आपको बिल्कुल सीधा सीधा सा भैया लो ये आ गया आपने छाप दिया। तो कई क्वेश्चनों में हमें ढूंढना भी पड़ता है चीज़ों को। और एक बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये होता है बच्चों सेक स्क्वायर। तो आप मान रख दो बस यहाँ पर। तो सेक स्क्वायर -1 के स्थान पे तो आपने क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर लिख दिया, प्लस टेन स्क्वायर एक ऑलरेडी है और +2 सेक थीटा टेन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही हर में आ जाइए। तो 1 सेक स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा ये तो, और टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या लिख देंगे आप, सेक स्क्वायर लिख देंगे एक और बार, और 2 सेक थीटा टेन थीटा तो आपके ऑलरेडी हैं। अब टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 बार आ रहे हैं बच्चों, तो जुड़ जाएंगे। तो जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2 टेन स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस के 2 सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। हर में भी 2 सेक स्क्वायर हो जाएंगे और 2 सेक थीटा टेन थीटा आ रहा है, तो ये भी लिख दिया आपने। अब बताइए 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। और टेन थीटा यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया बच्चों आपने। तो यहाँ से तो बचेगा टेन थीटा और यहाँ से क्या बचेगा, सेक थीटा। देख लो 2 हट गया, टेन स्क्वायर में से एक टेन बाहर आ गया तो एक टेन बच गया, प्लस है तो प्लस, और टेन थीटा और 2 बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा, सेक थीटा। ऐसे ही हर में देखिए आप 2 कॉमन आ गया, सेक और सेक दिख रहा है दोनों जगह, तो सेक थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा सेक थीटा और प्लस के क्या बचेगा, टेन थीटा। अब देखो अंश और हर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा समान दिख रहा है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेम पद आते हैं और गुणा में होते हैं। देखो ये गुणा में है नहीं है, ये भी गुणा में है नहीं है, तो कैंसिल हो जाते हैं, यानी कट जाते हैं। तो ये कट जाएंगे और 2 से ये 2 कट जाएगा और टेन थीटा बटे सेक थीटा बचेगा आपका। क्या बचेगा, टेन थीटा बटे सेक थीटा बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो 1 सेक थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है कॉस थीटा। तो टेन थीटा और ये ऊपर आके क्या बन जाएगा बच्चों, सेक थीटा जो है 1 में वो कॉस थीटा बदल जाएगा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो साइन बटे कॉस लिख दिया, इनटू क्या लिख दिया, कॉस थीटा, और कॉस से कॉस कट जाएगा तो बताओ क्या बचेगा, साइन थीटा, और बराबर क्या आ गया आपका RHS। और आपको ये सिद्ध करना था तो क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया बच्चों आपका। लिख लो इसको, बिल्कुल सरल तरीके से समझा है। चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो सही ढंग से चीज़ें समझ में आएंगी। डर लगता है आपको इस वाली एक्सरसाइज से, वैसे भी सिद्ध करने वाली से, तो डर को भगाइए, तभी हमें सफलता मिलेगी। आप डरते रहेंगे सफलता नहीं मिलेगी। तो प्रैक्टिस करने से डर भगेगा, ऐसे थोड़ी भग जाएगा कि आप बैठ गए घर के बाहर लेके तलवार, आने दो कौन आ रहा है, ऐसे डर नहीं भगने वाला। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, पेन और कॉपी के साथ। समझ में आई बातें।
देखिए अब होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा ही है। कॉस ए अपॉन है आपका कॉस बी बराबर एम है, और कॉस ए अपॉन साइन बी बराबर है आपका एन, और आपको ये सिद्ध करना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी बराबर लाना है आपको एन स्क्वायर। ये सिद्ध करना है बच्चों, आपको आप सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी हमारी 7.2। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं पूरक कोणों से संबंधित। पूरक कोण क्या होते हैं ये बताइए, पूरक कोण क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल बताइए क्या होता है जब दो कोणों का योग कितना हो बच्चों? 90 डिग्री हो। तो वे क्या कहलाते हैं? वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो हमें पूरक कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करना है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र आना चाहिए, कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र आना चाहिए, और टेन 90 माइनस थीटा का सूत्र आना चाहिए, कॉट 90 माइनस थीटा का सूत्र आना चाहिए, और कॉट के बाद सेक 90 माइनस थीटा का सूत्र आना चाहिए, और कॉसेक 90 माइनस थीटा का सूत्र आना चाहिए। तो बताइए बच्चों क्या होगा सूत्र? साइन जो है वो कॉस में बदलता है तो कॉस थीटा, कॉस किस में बदलता है? साइन में, तो साइन थीटा। टेन बदलता है कॉट में तो कॉट थीटा, और कॉट टेन में बदलता है तो टेन थीटा, और सेक बदलता है कॉसेक में तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक बदलता है सेक में तो सेक थीटा। अब आप उम्मीद लगा रहे होंगे कि सर ऐसे तो हमको पहले ही पढ़ा दिया है, नहीं है, और हमें याद भी नहीं हुए क्या है क्या नहीं है। तो देखो बच्चों एक चीज़ सिखाता हूँ आपको अभी, जिससे आप बिल्कुल भी याद मत करो, बिल्कुल रटो मत। क्या है देखो, एक पंक्ति लिख रहा हूँ मैं, CO है तो हटा दो, और CO नहीं है तो लगा दो। समझ में आ रही है बात? अब देखो इसमें क्या CO दिख रहा है क्या? हमें नहीं दिख रहा ना, तो इसके आगे हमने CO लगाया तो क्या बना बच्चों आपका कॉस, तो कॉस थीटा में बदल गया ये। इसमें आपका CO दिख रहा है तो CO हटा दिया तो S से बनेगा साइन, तो साइन थीटा में बदल गया। इसमें CO नहीं है तो लगाया तो क्या बन गया बच्चों? कॉट, तो क्या बन गया? एक कॉट थीटा बन गया। और इसमें CO है तो हटाया हमने तो T से क्या बन गया? टेन। आई बात समझ में? इसमें CO नहीं है तो क्या बन गया? देखो कॉसेक, तो कॉसेक थीटा में बदल गया। और इसमें क्या है? CO है तो CO को हटाया तो देखो क्या बन गया? सेक, तो सेक थीटा में बदल गया। अब ये थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है हमारा एक न्यून कोण होता है। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम का कोई भी कोण होगा, उसको लिखना है। जैसे मैं ऐसे लिख देता साइन 90 माइनस 15 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस 15 डिग्री। ठीक है, अब रटना नहीं है आपको, बस यहीं से सोचना है। जब इस तरह से आ जाए 90 माइनस ऐसे कुछ आ जाए तो देखना है CO लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो इधर CO लगा दिया, और इसका S कॉस और 15 डिग्री। बताओ रटने की आवश्यकता पड़ी क्या? फॉर्मूलों को नहीं पड़ी ना, तो आप इस तरीके से ही इनको याद कर लेना, लिख लेना। अंतर देख लेना बच्चों, पहले उस वाले को लिख लेना, फिर इसके बाद मैंने चेंज कर दिया उसको लिख लेना आप। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों को करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इससे संबंधित, एक दो क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं इसके अलावा भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा वो है tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री। अब यहाँ पर जो कोण आए हैं हमारे पास, वो ऐसे कोण आए हैं जिनका मान सारणी में नहीं मिलेगा आपको। तो ये वाले सूत्र का जो हमें उपयोग करना है, जो मैंने अभी बताया, वो तब उपयोग होंगे जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिनका मान सारणी के अंदर क्या नहीं हो, उपलब्ध नहीं हो हमारे पास।
यानी कि हमारे पास सारणी में कोई भी मान नहीं दिखे। तो बच्चों क्या करना, देखो tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान पता है कि आपको सारणी में नहीं पता। अब आपको किसी भी एक को चेंज करना है। यहाँ पर किसी भी एक को चेंज करने का मतलब ये है कि या तो आप अंश को चेंज कर दो या हर को चेंज कर दो। अब कैसे करना है बताइए, कैसे चेंज करेंगे आप, बताइए कैसे चेंज करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें से आपको क्या करना, ये यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, tan लिख देंगे। tan है, cot ने होके क्या है बच्चों, cot है, tan ने होके क्या है, cot, अलग अलग है ना। देखिए अब आपको क्या करना है, या इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करना है। तो चेंज कैसे कर सकते हैं बताइए, 10 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, पूरक कोण के रूप में। 10 डिग्री का पूरक क्या होता है बच्चों बताइए, 80 डिग्री। तो 10 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 80 डिग्री। तो बदल दो आप, एक को ही बदलना है आपको। तो tan 90 डिग्री माइनस 80 लिख सकते हैं 10 के स्थान पे, और अपॉन में क्या है बच्चों, cot 80 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है। अब थीटा के स्थान पे कितना है, यहाँ पर देखिए 80 है ना, तो आप cot में बदल देंगे और थीटा के स्थान पे कितना आ गया, 80 डिग्री। तो बटे में भी क्या आया बच्चों, 80 डिग्री। तो सेम संख्या होती है तो भाग देते हैं, तो आंसर कितना आता है, 1। तो उत्तर कितना आता है बच्चों, 1 आता है आपका। अगला क्वेश्चन समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक अंक के आ जाते हैं, ऐसे समझ लेना ध्यान से, एक एक अंक के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने करवा रहा हूँ इस वजह से। ये भी ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्ष के लिए। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, sin 36 cos 54 माइनस sin 54 डिग्री और बटे cos 36 डिग्री। किसी भी एक को चेंज करना है आपको, अंश और हर में से किसी भी एक को चेंज कर दो। जो पूरक कोण है पास पास में, इनका और इनका तो कोई संबंध नहीं है, इस वाले भाग का और इस वाले भाग का कोई संबंध नहीं है, इन दोनों का संबंध है और इन दोनों का संबंध है। तो इन दोनों का संबंध है तो किसी भी एक को चेंज कर लो आप। तो आप लिख रहे हैं 36 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री लिख सकते हैं आप। 36 डिग्री के स्थान पे कितना लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो लिखिए बच्चों, 36 डिग्री के स्थान पे लिख दिया मैंने 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। केवल एक को चेंज करना है, माइनस। अब आप अंश को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको अंश ही चेंज करना, आप हर को भी चेंज कर सकते हैं। किन्हीं भी दोनों में से एक को चेंज करना है। तो इधर दोनों में से अंश को चेंज कर दिया, अब मैं यहाँ हर को चेंज कर रहा हूँ, जिससे हमें बार बार में सोचना नहीं पड़े, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़े, क्योंकि 36 यहाँ बैठा है, 36 यहाँ बैठा है। तो ऊपर तो ऐसे ही रहने दिया मैंने, और cos को बदल दिया 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री में, 36 को। ठीक है बच्चों, अब बताइए क्या फॉर्मूला होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, अभी बताया मैंने। CO नहीं है तो लगा दो, तो cos 54 डिग्री, cos 54 डिग्री माइनस sin 54 डिग्री। CO है तो हटाया, तो sin S से क्या बनेगा, sin 54 डिग्री। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, CO हटा दिया तो S से क्या बनेगा, sin, और थीटा कितना है, 54 डिग्री। सेम चीज़ें कट जाएंगी, सेम चीज़ें कट जाएंगी, तो 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 0। लिख लो बच्चों जल्दी से, बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है, एक एक अंक के आ जाते हैं ऐसे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं अगला, ये केवल आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ मैं, एग्जाम में तो शायद मुझे लगता नहीं है आ भी जाए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ बस, tan 30 डिग्री, लेकिन आप कर लेना, प्रैक्टिस तो होगी ना, आप चीज़ों को सही ढंग से सीख पाएंगे। 65 डिग्री और tan 85 डिग्री। अब ढूंढिए पूरक कोण कौन कौन से, 5 डिग्री और 85 डिग्री को जोड़ दें तो 90 होता है। तो आप इनको पास पास चिपका के रख दो बच्चों, चिपका के रख दो दोनों को, भाग नहीं जाए कहीं दूर दूर लड़ाई हो जाए। ऐसे ही 30 तो अकेला है ये, तो 25 और 65 एक दूसरे के पूरक होते, तो इनको भी पास पास रख दिया चिपका के मैंने, और tan 30 को दूर रख दिया।
अब बताइए इनको कोष्टक में और पैक कर दूं मैं, जिससे सही ढंग से भगे नहीं, बंध जाए एक दूसरे से। ठीक है, कोष्टक में पैक कर दिया। अब बताइए इन दोनों में से आपको एक को चेंज करना है, इन दोनों में से भी आपको एक को चेंज करना है। तो 5 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं आप पूरा कोण के रूप में? तो 90 माइनस 85 लिख सकते हैं। और 25 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते? तो एक को चेंज करना है, मैंने बता दिया आपको। तो 10 5 डिग्री के स्थान पर लिख देंगे आप 90 माइनस 85, और एक को चेंज करना है तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर दोबारा से 10 25 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 90 माइनस 65, और ये वाला 10 65 ऐसे रहेगा। और बाहर वाला तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आज़ाद हिंद फौज है बच्चों ये। ठीक है, देखिए आप आगे क्या करना है। 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट होता है, तो कॉट 85 हो जाएगा। कैसे पता चला? CO लगा दिया तो कॉट बनेगा, COT कॉट 85, 10 85, कोष्टक पैक। फिर अगले कोष्टक में 10 किस में बदल जाएगा बच्चों? कॉट में, तो कॉट 65 और 10 65 और 10 30 डिग्री। अब मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि 10 और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। तो देखो 10 और कॉट आ रहे हैं, और यहाँ पर एंगल भी जो होने चाहिए, यानी जो कोण होने चाहिए वो भी क्या होंगे? समान होंगे, तो ही व्युत्क्रम वाला तरीका लगेगा। ऐसे नहीं है कि tan थीटा दिख जाए और cot A दिख जाए और आप इन दोनों को काट के एक लिख दो, तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जल्दीबाजी में मत कर देना। tan और cot एक दूसरे के उल्टे तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कोण होते हैं ना, ये भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ऐसी सभी सर्वसमीकाएँ जैसे ऐसे नहीं है, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B बराबर 1 लिख दो आप, तो ये जो लिख देंगे आप, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर कोण A है तो यहाँ पर भी कोण क्या होना चाहिए? A होना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बीच बीच में जहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो बताइए ये क्या होता है? 1 होता है। ये भी क्या होता है? इसको चेंज कर लो, 10 को एक स्टेप और बढ़ा लें तो 1/cot होगा, नहीं होगा? बताइए। ऐसे इसको चेंज कर लो, कॉट तो ऐसे रहने दो, इस 10 को चेंज कर लो तो 1/cot 65 डिग्री। और 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो cot 85 cot 85 cot 65 cot 65, तो एक बचा, और एक से कोई भी संख्या गुणा होती है तो बच्चों वही संख्या आती है, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, लिख लो इसको, और इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनको लिख लिया करो आप। तभी तो कह रहा हूँ मैं, आप वीडियो को यदि तरीके से देखेंगे तो आपको कई चीज़ें मैं ऐसे ही बताऊंगा। बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सवाल के समय ही बतानी पड़ती है, और आप क्या करते हैं? क्वेश्चन को लिख लेते हैं, खुद कर लेते हैं और हो जाता है। और इन वाली चीज़ों को आप नहीं सीख पाते। क्वेश्चन तो आप पे आता भी होगा, ऐसी बात नहीं आता होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वाली चीज़ें हमसे क्या हो जाती है? मिस हो जाती है। तो बच्चों वीडियो को आप पूरा तरीके से देखा करो, जिससे कुछ चीज़ें जो मैं बताता हूँ तो उनका पता नहीं चल पाता है आपको, और फिर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप अटक भी सकते हैं। तो वो जहाँ पे आप अटकोगे तो वहाँ पर नैया पार कब लगेगी? जब ऐसी चीज़ों को आप सीखेंगे। और ऐसी चीज़ों को आप कब सीख पाएंगे? जब आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। हाँ तो बच्चों आप क्वेश्चन करते हैं अगला। देखिए 19वां क्वेश्चन है, जल्दी से समझिए। sin थीटा cos 90 माइनस थीटा सिद्ध करना है ऐसे हमें, cos थीटा, और बटे में है आपका sec 90 माइनस थीटा। इससे आपकी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सवाल इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, और आप पहुँच जाएंगे 7.1 में। इस सवाल से आप इस सवाल से कहाँ पहुँच जाएंगे? 7.1 में पहुँच जाएंगे। cosec 90 माइनस थीटा, और बराबर लाना है आपको sin थीटा cos थीटा लाना है बच्चों। तो बताइए क्या करेंगे? sin थीटा तो sin थीटा ही रहेगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin होता है, तो sin थीटा और cos थीटा भी ऐसे रहेगा। और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cosec थीटा होता है। ठीक है, CO लगा दो आप, और लग रहा है तो हटा दो। CO नहीं है तो CO लगाओ, cos बनेगा, और sin थीटा ऐसे रहेगा। और अपॉन में cosec में CO है तो हटा देंगे तो क्या बनेगा? sec थीटा बनेगा।
सरल कर लो बच्चों। साइन और साइन क्या बनेगा, साइन स्क्वायर, और कॉस थीटा है ये, और इस कॉस को ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा बन जाएगा। इस कॉसेक को ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा बन जाएगा। कॉस और कॉस क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर। साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और 1/sec क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, 1/, इसको भूल जाइए, 1/sec क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, साइन और साइन गुणा होकर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऑलरेडी, तो घात कितनी हो जाएगी 3, कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस और कॉस स्क्वायर, कॉस की घात 3 थीटा और साइन थीटा। अब बताइए क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा तो दिख ही रहा है और साइन थीटा भी दिख रहा है, तो एक तो साइन कॉमन आ जाएगा और एक कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉस थीटा तो गायब हो जाएगा, और साइन की घात 3 में से एक साइन बाहर ले लिया तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, प्लस साइन तो आ गया बाहर, कॉस की घात 3 में से कॉस लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 से किसी को भी गुणा कर दो आप, वही संख्या आती है, तो बच्चों आ गया आपका RHS। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिख लेना इसको, प्रैक्टिस के लिए है, होमवर्क में देना चाहिए था वैसे तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है, साइन 3 थीटा बराबर कॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है। तो बताइए क्या करेंगे, इधर साइन है तो इधर भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, या इधर कॉस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। समझ में आई बात, मैंने आपको ऐसा सवाल करवाया भी है 6 प्रश्नावली में। दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, जब हमें एक्स की वैल्यू या थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो बच्चों इसको कैसे लिखें आप, ये जब आपका न्यून कोण है तो इसको आप साइन को कॉस में बदलना है तो कॉस में बदल दिया आपने, साइन को कॉस में बदलना है तो कॉस लिख दिया, और 90 के रूप में लिख दो, 90 माइनस 3 थीटा करके लिख दो इसको बस, और आपका सवाल क्या हो गया, आप समाप्त हो गया। देखिए आप साइन कॉस, तो साइन को हमने कॉस में बदल दिया, और 90 माइनस क्या करना है, जो इसके पास कोण होता है ना उसको ही माइनस कर दो 90 में से। अब इसको चेंज करके देखो, CO हटा देंगे तो साइन बन जाएगा, और थीटा के स्थान पे कितना 3 थीटा, तो 3 थीटा आ गया। एक बार रिवर्स स्टेप भी कर लिया करो आप, जिससे आपको पता चल जाए आप सही कर रहे नहीं कर रहे। तो कॉस हटा देंगे दोनों तरफ से, तो दोनों ओर से कॉस हटाने पर, या कॉस लेने पर, कॉस को ले लेंगे आप दोनों तरफ से, तो यहाँ बचेगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, और यहाँ बचेगा थीटा माइनस 6 डिग्री। अब बताइए क्या करेंगे, अब थीटा को तो इधर ले आइए तो माइनस का हो जाएगा, और 90 डिग्री को आप उधर ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 4 थीटा हो जाएंगे ऐड करके, और ये कितने हो जाएंगे माइनस के 96 डिग्री हो गए। तो थीटा बराबर आ जाएगा 96 डिग्री, माइनस 4 का इधर क्या लग जाएगा भाग, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, तो ये आ जाएगा आपका थीटा बराबर 24 डिग्री। आंसर लिख लो इसको जल्दी से, एक और क्वेश्चन करना में, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए समझ में आ रही है नहीं आ रही चीज़ें बता दिया करो कमेंट वगैरह करके। देखो लास्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है बच्चों, देख लेना आप अपने हिसाब से, और कौन सा क्रम है आपको दे रखा है। ABC कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज के अंत्य कोण है, अंत्य कोण यानी इंटीरियर एंगल है, अंत्य कोण है, अंत्य कोण यानी अंदर के कोण है। तो सिद्ध करना है बच्चों हमें, क्या सिद्ध करना है कि tan B + C/2 बराबर लाना आपको cot A/2। ठीक है, अब हमें एक थोड़ा सा हिंट दे रखा है इसमें कि ABC त्रिभुज के अंत्य कोण है, और आपको पता है कि अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप लिख देंगे चूंकि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कुछ नहीं है, सब कुछ दे रखा है हमें, कोणों का योग
बराबर होता है 180 डिग्री। सब कुछ दे रखा है, योग होता है 180 ABC कोण है। देखो कोण जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे, बी और सी कोण जुड़ रहे हैं, तो हमें कोणों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया, A प्लस बी प्लस सी बराबर लिख दिया आपने 180 डिग्री। अब आपको देखो इसके अनुसार चलना है, जो सिद्ध करना है। तो बी प्लस सी एक साथ चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, तो ए को आप इधर ले जाइए, ले गए बच्चों ए को, तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब बी प्लस सी में 2 का भाग लग रहा है, बी प्लस सी बटे 2 हो रहा है, तो 2 का भाग दे दीजिए आप दोनों तरफ। तो इधर भाग देंगे, इधर भी भाग दे देंगे 2 का, और इधर भी दे देंगे 2 का भाग। यहाँ लिख देंगे 2 का भाग दे दिया बच्चों। ठीक है, कैसे चल रहे हैं हम, इस जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, जो सिद्ध करना है। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ देखो, इधर 10 लग रहा है नहीं लग रहा, तो 10 लगा देंगे दोनों ओर, दोनों तरफ क्या लगा देंगे बच्चों, 10 लगा देंगे। 10 लगा दिया और 180 में 2 का भाग दे दिया तो 90 और माइनस a/2, दोनों तरफ क्या लगा दिया। पहले तो हम हटा रहे थे इससे पहले वाले सवाल में दोनों ओर 10 लगाने पर, और इस वाले सवाल में क्या कर रहे हैं हम, लगा रहे हैं। इससे पहले वाला जो सवाल करवाया था उसमें से तो हमने हटाया था और इसमें हमने क्या कर दिया, लगा दिया। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। और इधर 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो देख लो आप, कॉट होता ही नहीं होता है, CO लगा दो तो कॉट बन रहा है, और थीटा के स्थान पे क्या बैठा है, a/2। तो बच्चों आया नहीं आया बताइए रिजल्ट। तो बच्चों इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करें। मैं यही बात समझा रहा हूँ आपको बार बार में, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों आप अपने साथियों को भी बताएं और चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जिससे कि और बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो बच्चों थैंक यू, कल दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, ओके।